नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। विश्व भर से कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। बीच में मामले थोड़े कम हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से मामलों में तेजी आ रही है और पूरी दुनिया अभी तक कोरोना से उभर नहीं पाई है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो और चाहे वो किसी और तरह से जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरह से कई देशों के कोलैप्स हो गए हैं। और इसी बीच मंकी वायरस की खबर ने एक बार फिर सबको चिंता में डाल दिया है। ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई अफ्रीकी देशों में ये वायरस पाया गया है, मंकी वायरस। और इसी पर आज हम न्यूज नशा में चर्चा करेंगे कि क्या है ये वायरस। दोस्तों, आपको बता दें, थोड़ा बहुत हम आपको बताते हैं कि बेसिकली वायरस की कोई दवाई नहीं होती है। जब भी हमारे शरीर पर अटैक करता है तो हमारी शरीर की एंटीबॉडीज ही इसके खिलाफ लड़ती है और इसे खत्म करती हैं। कोरोना वायरस को पहचानने में बहुत देर हुई हमारी शरीर, क्योंकि नया वायरस था, एंटीबॉडीज बनने में देरी, और यही कारण है इस वायरस ने इतनी तबाही की। साथ ही वायरस, लोग जानते भी होंगे, म्यूटेट भी करता है, अपना स्वरूप भी बदल लेता है, तो एंटीबॉडीज को दोबारा से उसको पहचान कर दोबारा से अपना काम करना शुरू करना पड़ता है। और जैसा कि आपको बता दें कि स्मॉल पॉक्स जो था हमारे देश से इरेडिकेट हो चुका है। चिकन पॉक्स के मामले अभी आते हैं लेकिन कंट्रोल में है। और इस बीच मंकी वायरस सामने आया है जो जानवरों से फैलता है और जानवरों से ह्यूमन तक फैलता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल जाता है अगर ये म्यूटेट होगा, क्योंकि अभी इसके मामले देखे जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स को यही चिंता है कि अगर ये म्यूटेशन उसकी हुई तो ह्यूमन से ह्यूमन फैल सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि वायरस कितने लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। चाइना में भी कुछ साल पहले ही ग्लेशियर जो जमा हुए थे, वहां से 33 वायरस के नमूने सैंपल्स लिए गए जो बर्फ में जमा थे और उसमें से काफी सारे वायरस थे वो जिंदा हो सकते थे, जिंदा हो जाते, क्योंकि जब बर्फ मेल्ट होती है, पानी बनता है, तो ये वायरस अपने आप जिंदा हो जाते हैं। और कहा जाता है, इस बात की भी खोज चल रही है, जो एंथ्रेक्स बीमारी आई है, स्पेनिश फ्लू आया है, तो ये जो वायरस जम जाते हैं बर्फ में, जब ग्लेशियर पिघलते हैं, गर्मी पड़ती है, तो क्या यही वायरस जो है सदियों पुराने वायरस वापस घूम घूम कर आते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए डर कर रहने की जरूरत है, संभल कर रहने की जरूरत है। क्या है मंकी वायरस, क्या है इसके लक्षण, किस तरह से संभल कर रहना चाहिए, इस पर हमने बात की। और आज न्यूज नशा के स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर एम वल्ली, जो गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर मेडिसिन कंसल्टेंट है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल बंसल हैं, जो फिजिशियन है और डीएमए के पास प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर वल्ली, आपसे जानना चाहेंगे क्या है मंकी वायरस और उसके लक्षण क्या है और किस तरह से खतरा है ये बॉडी के लिए हमारी। मंकी फीवर एज इट इज सेड इज नॉट बाय मंकी। ये एक वायरल फीवर है और वायरस हो सकता है मंकी भी इसका जाहिर हो, लेकिन एक खास किस्म का एक छोटा एनिमल होता है जो रोप पर चलता है और जिसको रोप पर चलने वाली हम बिल्ली भी कह सकते हैं और रोप पर चलने वाली गिलहरी भी कह सकते हैं। तो उससे ये वायरस, वो रिजर्वायर है इसका कन्फर्म्ड, और ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया गया और बहुत से और कंट्रीज़ में फैला। और हमें इस समय बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि एक टोमेटो वायरस भी आया हुआ है, टोमेटो फीवर चल रहा है केरला में। और ये जो एडिशन हुआ है मंकी फीवर का, ये एक टिपिकल वायरल सिंड्रोम है जिसमें रैश हो सकती है। और मंकी से भी मतलब वही है कि रेड फेस होना, जैसे मंकी के चीक का एरिया होता है, तो इसका मतलब ये है कि रैश सीवियर होगी, सुर्खी आएगी चेहरे पे, एनीमिया होगा, इचिंग होगी। और इसमें ख़ास बात जो होती है वो ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाते हैं, गर्दन के जो ग्लैंड्स हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। तो ये सब मिले जुले वायरल प्रोड्रोम के सिम्टम्स होते हैं। इसमें भूख ना लगना और जाड़ा लगकर फीवर आना, ये बहुत कॉमन सिम्टम होता है हर वायरल इन्फेक्शन में। बॉडी में दर्द होना, मसल एक होना, आँख से पानी आना, आँखों के पीछे के हिस्से में दर्द होना, जिसको हम रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक कहते हैं, हेडेक होना, ये सब चीज़ें जो हैं इस बीमारी में होती हैं। और इसमें रैश जो है वो भी बड़ी अजीब होती है। रैश खाली सुर्खी हो सकती है, पनियाला हो सकता है जिसको हम पैप्यूल कहते हैं, मैक्यूल हो सकता है, पैप्यूल हो सकता है, या और बड़ा छाला बन सकता है, या खाली स्किन में हार्डनिंग हो सकती है। तो कई तरह की, जितनी भी तरह की रैश डिस्क्राइब होती है स्किन डिजीज़ में, तो उस सब तरह की रैश इसमें हो सकती है। तो कुल मिलाकर इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, जनरल प्रिकॉशन है। कॉम्प्लिकेशन में ये ब्रेन में चढ़ सकता है, हार्ट में इन्वॉल्व कर सकता है, लंग्स में जा सकता है, बॉडी के किसी भी सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है, किडनीज में जा सकता है।
तो ये एक वायरल बीमारी है जो कि आमतौर पर अब देखी जा रही है। चूँकि अब हम वायरसेस को कोविड के बाद से आइडेंटिफाई करने लगे हैं, उनका आरटी-पीसीआर करने लगे हैं, इसलिए ये नए नए जो सिंड्रोम्स हैं ये देखने में आ रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर वली ने बताया कि जानवर से फैलता है, डिस्क्रिप्शन दिया है बाकायदा, और जो लक्षण है इसके, जो लक्षण है काफी हद तक मिलते जुलते हैं जो वायरल फीवर के होते हैं। भूख नहीं लगती है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। इसमें देखा गया कि ग्लैंड जो है एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसके साथ साथ ये हमारे हार्ट, हमारे फेफड़ों, हमारी किडनी और तमाम अंगों को प्रभावित कर सकता है, और इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर अनिल बंसल आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कहा जाता है कि जब भी कोई वायरस आता है उसका एक पीरियड होता है कि इतने पीरियड में वो बॉडी उसको फाइट आउट करके अपने आप ही उसको खत्म कर देती है, उससे जो है हम ठीक हो जाते हैं। तो जो ये मंकी वायरस है, जो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, कितने दिन तक ये ठीक होगा और खतरा किसको ज्यादा है और देश को कितना खतरा है इस वायरस से? क्योंकि अभी हमारे देश में ये कोई बड़ा केस सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, क्योंकि फैल रहा है और वायरस के मामले कितनी तेजी से बढ़ते हैं सबको पता है। इस मॉन्की पॉक्स वायरस के ज़्यादातर बच्चे या बुजुर्ग लोगों के अंदर खतरनाक हो सकता है। इसके अंदर ये एक वायरल इन्फेक्शन है, बुखार, सिर में दर्द, कमजोरी इत्यादि हो सकती है, जो कि किसी भी वायरल फीवर में होती है। और इसी के साथ साथ इसमें बॉडी में, जैसे स्मॉल पॉक्स में दाने हो जाते थे या चिकन पॉक्स में दाने हो जाते हैं, ऐसे इसमें दाने हो सकते हैं। इसको ठीक होने में 2 हफ्ते से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। इस बीच में इसको मरीजों से अलग करना होता है, सेग्रीगेट करना होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है। इसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं बनी है। एंटीवायरल दवाइयाँ हैं लेकिन वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, और इसके लिए स्पेशल एंटीवायरल मेडिसिन अभी पूरे संसार में अवेलेबल नहीं है सिवाय कुछ देशों के। तो ऐसे में अगर ये महामारी फैल गई तो ये एक बहुत खतरनाक कंडीशन हमारे देश में, जहाँ हेल्थ सर्विसेज ऑलरेडी बहुत मुश्किल हालातों में है, आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है। ऐसे में अगर ये बीमारी हमारे देश में फैल गई तो इससे उभर पाना और इससे लोगों को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए हमें साफ़ सफाई, जो ऑर्डिनरी प्रिकॉशन कोविड के अंदर हमने कही थी, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, हेल्थ प्रिकॉशन हमें लेनी है, तभी हम अपने आप को इससे बचा पाएंगे। 2 हफ्ते से 4 सप्ताह का समय लगता है, और बच्चे और बूढ़े की, जैसे कि हमेशा ही होता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, और साथ ही जो क्रॉनिक बीमारियों से जूझते हैं उनको ये वायरल फीवर बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और खतरा तो है हमारे देश के लिए, क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि वायरल बुखार में कोई भी दवा काम नहीं करती है। एंटीवायरल दवाइयां जो है हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, कई देशों में उपलब्ध है ये, और बहुत महंगी होती है, इसलिए खतरा है और हमको सावधान रहने की जरूरत होती है। एक बड़ा प्रश्न डॉक्टर वली आपसे जानना चाहेंगे, इसकी फैलता कैसे, इसकी स्प्रेडिंग कैसे होती है? क्योंकि क्या ये रेस्पिरेटरी है, क्या ये हवा के थ्रू फैल रहा है, या ये जो बॉडी के जो लीकेज होती है, जो एनिमल्स जो है, चाहे वो स्पूटम हो उसका, चाहे वो उसका शिट हो एनिमल की, ये फैलता कैसे है ये वायरस? और क्या संभावना है कि ये आगे जाकर ये म्यूटेट होगा और ये स्प्रेडिंग जो है इसकी एयरबोर्न हो सकती है, हवा के द्वारा ये फैल सकता है, जैसे कि कोरोना वायरस में देखा गया? क्योंकि अगर एक बार वायरस हवा के थ्रू फैलता है तो वो बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। डॉक्टर वली आपसे जानना चाहेंगे ये। जहाँ तक स्प्रेड का ताल्लुक है, स्प्रेड इज ऑफ वायरस इज लाइक एनी जनरल वायरस स्प्रेड, लेकिन इसमें बहुत पजलिंग है। अभी यूके हेल्थ अथॉरिटीज़ ने देखा है कि 30% केसेस में कोई क्लू नहीं मिला। क्लू क्या देखा उन्होंने? फोमाइट्स के ज़रिए, बेड लिनन के ज़रिए, बॉडी सिक्रीशंस जैसे स्प्यूटम है, थूक का बलगम है, और साथ में सीमेन है, बॉडी फ्लूइड में ब्लड भी आता है, उसके कांटेक्ट के ज़रिए। लेकिन कॉमन मोड जो है इसका ये हो सकता है कि इन्फेक्टेड एनिमल है, जैसे डॉग है, घर में पेट डॉग है, उसको बिस्तर पे लेटा है तो उससे हो सकता है, उसके सलाइवा से हो सकता है। कुछ लोग डॉग के बहुत करीब माउथ को ले जाते हैं, किसिंग भी करते हैं, तो उससे हो सकता है। तो आइदर फ्रॉम एनिमल्स, डायरेक्ट कांटेक्ट एनिमल टू एनिमल, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये पॉसिबल है, तो वो बॉडी फ्लूइड के ज़रिए। लेकिन अभी हाल ही में ये पता लगा है कि इसका डेफिनेट मोड ऑफ स्प्रेड जो है वो डिटरमाइन नहीं हुआ है। फोमाइट्स कॉमन है, सलाइवा कॉमन है, सांस के ज़रिए से कॉमन है, बॉडी फ्लूइड के ज़रिए से कॉमन है, और 30% केसेस में ये अनकॉमन है। तो अभी हमको इंडिया के लिए जहाँ तक खतरे की बात है वो ज़्यादा खतरा नहीं है।
इंडिया में अभी इसका वो भी नहीं है, केसेस देखे गए ज़्यादा, लेकिन ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का वायरस आ सकता है। और इसके लिए हमें वही जनरल प्रिकॉशन लेनी है, मास्क लगाना है, हैंड हाइजीन और डिस्टेंसिंग, ये तीनों यूनिवर्सल प्रिकॉशन हो गई हैं कोविड के बाद हर एक वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए। 30% केसेस में कोई क्लू नहीं मिला है कि कैसे फैल रहा है ये वायरस। बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब तक डायग्नोज नहीं होगा इसका इलाज कैसे होगा, कैसे प्रिकॉशन ली जाएगी। लेकिन हाँ, पता चला है कि बॉडी सिक्रेशन जो होते हैं एनिमल के, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो सीमन हो, या कोई थूक हो, उसका एनिमल टू एनिमल फैल सकता है, एनिमल टू ह्यूमन फैल सकता है। कोई इन्फेक्टेड एनिमल के संपर्क में आ जाए ह्यूमन, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकता है। और म्यूटेशन, जैसा कि हमने बताया है कि म्यूटेशन अगर इसका होता है, देखा गया है, तो ये रेस्पिरेटरी एयरबॉर्न भी हो सकता है, हवा में भी जा सकते हैं इसके वायरस, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे। डॉक्टर अनिल बंसल, इससे पहले भी हमने देखा था कि बर्ड फ्लू आया था, फिर H1N1 जो है आया, ये भी सब रेस्पिरेटरी थे, और देखा गया कि म्यूटेशन बहुत जल्दी हो जाती है वायरस में। तो जो मंकी वायरस है, क्या ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसका भी म्यूटेशन होने की अंदेशा है इसका आने वाले समय में, और क्या ये भी ह्यूमन टू ह्यूमन बाय एयर फैल सकता है? अभी तो कह रहे हैं कि जो सीक्रेशन है बॉडी का इन्फेक्टेड एनिमल्स का, वो अगर ह्यूमन के संपर्क में आता है तो आदमी को बीमार बना सकता है। इन्फेक्टेड ह्यूमन है, उसका सीक्रेशन अगर दूसरे आदमी के संपर्क में आता है, तो क्या ये रेस्पिरेटरी बन सकता है? म्यूटेशन इसका संभव है? हमने देखा होगा कि समय समय पर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन हमारे देश में या संसार में फैलते रहे हैं। 2003-2004 के अंदर बर्ड फ्लू के बारे में था कि बर्ड फ्लू फैलना शुरू हो गया है, और वो भी बर्ड से ह्यूमन्स में आ गया है, और अगर वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बन गया तो एक बहुत बड़ा कहर डाल सकता है, क्योंकि वो लंग्स को इन्वॉल्व करता था। इसलिए 2010-11 के अंदर H1N1 वायरस के बारे में ये आया कि ये वायरस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर इसको नहीं रोका गया तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इन दोनों बीमारियों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, और ये इनको रोक लिया गया। इससे जो कॉम्प्लिकेशन होनी थी उनसे बचाव कर लिया गया। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने देखा कि कोविड की लहर तेज़ी से फैली, और इतनी तेज़ी से फैली कि इसको कंट्रोल करना, इसकी कॉम्प्लिकेशन से लोगों की जान को बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी और बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। इसी तरह से शुरुआत में मंकी पॉक्स एक लगता है कि छोटा सा वायरस है, ये बहुत तेज़ी से नहीं फैल रहा, लेकिन अगर अभी से प्रिकॉशंस और इसकी सावधानियाँ नहीं बरती गई, और ये अगर कभी ह्यूमन टू ह्यूमन में फैलना शुरू हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की तरह से, तो इससे बचना, इसके कॉम्प्लिकेशन से बचना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जिसका हमें ध्यान रखना है। नया है इसलिए कोई ज्यादा इसके बारे में नहीं है, लेकिन हाँ, डॉक्टर बंसल का ये कहना है कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू H1N1 जब आया था तो समय पर उसको कंट्रोल कर लिया गया था, एयरबॉर्न था। मंकी जो है, मंकी वायरस के बारे में जो रिपोर्ट सामने आ रही है, बॉडी सिक्रेशन से फैल रहे हैं, और 30% केसेस में पता भी नहीं चल रहा एयर ड्रॉप जो है रेस्पिरेटरी है। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन वायरस में हो जाती है, और जब म्यूटेशन वायरस में होती है तो वो अपना स्वरूप बदलता है, और फिर वो एयर के जरिए भी फैल सकता है। कुछ रिपोर्ट ये बता रही हैं कि ये रेस्पिरेटरी भी फैल रहा है, कुछ लोगों में देखा गया, कुछ ऐसी रिपोर्ट आई है, लेकिन अभी इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। दोस्तों, एक बड़ा मुद्दा था, इसलिए कोशिश थी कि न्यूज नशा के जरिए आपको सचेत किया जाए, और जैसा कि डॉक्टर्स ने आपको बताया कि हमको वायरस से बचना है, हमको ये नहीं देखना कि वो मंकी वायरस है, वो कोरोना वायरस है या फ्लू है, हमको वायरस से बचना। और इसके लिए एहतियात ये है कि हाइजीन हमको बरतनी है, मास्क पहनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी पर्सनल हाइजीन आप रखिए, हाथ धोना आपके लिए जरूरी है, डिस्टेंसिंग रखिए, जो आदमी कफ कर रहा है, जो बीमार है, उससे दूर रहिए, चाहे वो आपके एनिमल्स भी हैं, पेट एनिमल्स, एक दूरी बनाकर रखिए। थोड़ी थोड़ी सावधानी अगर आप बरतेंगे तो जो वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं उससे आप अपने आप को काफी हद तक बचा सकते हैं। न्यूज नशा की कोशिश रहती है आपको हेल्थ अलर्ट देने की, और उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।